नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। सब ठीक हो सत्संग? सब गोविंद है। एक गुरु महाराज सच्चे पातशाह जुग गुरु की सेवा तो अपने आप करावे। नाम में सेवा करने का पता, नाम में कीर्तन करने का पता, नाम में सत्संग करने का पता। आपने कीर्तन भी करा लिया, अब आप अपना सत्संग भी कराओ पर भगवान गया, हमने सत्संग भी करना। देखो आप कीर्तन कर रहे थे अभी, परमात्मा को आवाज जा रही थी, आपकी सत्संग में जा रही थी। और जब आपने याद करा परमात्मा को, तो उस परमात्मा की झलक देखी आपने अभी? आप या मेरी माँ बैठी है नाचने लगी है, ये थी वो झलक परमात्मा की। जब पुकारा आपने तो परमात्मा की मस्ती आएगी। और जब तक हम उसको नहीं पुकारेंगे तो आवाज नहीं जाओगे, जब तक बात नहीं होनी। कभी ध्यान करके देखा करो ये बात, जब आप सुमरन में बैठे हो और आपको कोई झटका लग जाता है, ऐसे आता कईयों के शरीर में, ऐसे आता है शरीर में झटका, लेकिन वो तो कोई ना कोई जो ना परमात्मा की जो ना शक्ति वो मारती है झटका। लेकिन उसकी तरफ तो फिर भी जो ना आपकी समाधि टूटने लगी है। समाधि नहीं टूटनी चाहिए आपकी, बस आएंगे झटके, ध्यान भी बचेगा आपका, लेकिन वो समाधि नहीं टूटनी चाहिए आपकी। आपका ध्यान उसी में रहना चाहिए। अगर टूट गया ध्यान, कई बार सारा शरीर हिल जाता है आदमी का, ऐसा होता है। ये बहुत अंदर की बातें हो रही है, कई लोग हंसने लग रहे हैं कि हमारे साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है। इस सुबह में जो ना एंगल्स परमात्मा के जो दूत है आते हैं, लेकिन आप ना जो है किसी किस्म का भी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि गुरु हमारे संग है। और गुरु जिसने ये समझ लिया मेरे साथ है, तो उसका ध्यान भी नहीं टूटेगा और उसका सुमरन भी नहीं टूटेगा, क्योंकि गुरु साक्षात है। और गुरु ने ही आपको उठाया है, और गुरु ही ने ही आपको बिठाया है, और गुरु ही नाम जप रहे आपके अंदर बैठे। आप लोग सोचो भाई हम तो उठ के और नाम जप रहे हैं, हम जप रहे हैं उसने, हम कभी भी नाम नहीं जप सकते जब तक गुरु नहीं बिठाएगा हमारे को। और गुरु नहीं उठाएगा, गुरु उठाता है, गुरु ही बिठाता है, गुरु ही नाम जपवाता है। हमारी तो हिम्मत ही नहीं, हम नाम जप रहे हैं। और ये बड़ी भाग्यवान आत्मा है जिसको अमृत लेगा परमात्मा उठाकर नाम जपवावा ना, बड़े ऊंची सूची होगा। और ये समय बार बार नहीं मिलता। देखो महाराज जी इशारा कर रहे आपकी तरफ, मेरी बच्ची कुछ तो आपने कीर्तन करके जो नाम अपनी आत्मा को मैल उतार लिया, कुछ सत्संग के जरिए से, कुछ सेवा के जरिए से, कुछ सुमरन भी किया कर बैठ। सुमरन से ही जो हमारा बेटा पार होगा। लेकिन हम कितना भी सुमरन कर रहे हैं, अब जब हमारे ऊपर परमात्मा थोड़ा हमारा पेपर लेता है तो हम टूट जाते हैं। एक बच्चे से कहीं छोटा कुछ हो जाता है घर में तो हमारा सुमरन भी छूट जाता है। ये ना किया था, जिस जो कुछ होना होगा वो तो होगा। लिखा वो पहले से लिखा हमारे भाग में,
लेकिन आप अपना नित्य नेम अपना कर्म मत छोड़ा करो। एक दिन के एब्सेंट होना, देखो एक दिन आप कंटिन्यू चल रहे हो, नित्य नेम आपका सुबह अमृत वेले में, अगर एक दिन एब्सेंट हो गए ना, जितना एक महीने में अपना नाम जपया है बैठ कर, एक महीना पीछे चले गया, एक दिन के एब्सेंट होना। फिर एक जितना आपने एक महीने में नाम जपा उतना फिर जपना पड़ेगा, फिर वैसे आपकी भक्ति शुरू हो। एक दिन के एब्सेंट होना एक महीना पीछे चलेगा, और हम तो कई कई महीने नाम नहीं जपते, फिर हम की करें, कई साल पीछे चले जाएंगे हम। कभी भी कोशिश ये करा करो, चाहे 10 मिनट बैठ जाओ, आपकी हाजिरी पक्की है। अब जब आपकी हाजिरी लग जाएगी इसके अकाउंट में, परमात्मा ने जो हमारा खाता खुला है, जब गुरु नाम देता है वो एक अकाउंट मिलता है, लेकिन उस अकाउंट में ये जो हम नाम जपते हैं बैठ के, ये हमारा सारा उसी में जपता है। लेकिन उस अकाउंट में तो हमने डाला ही कुछ नहीं है अब तक। नाम मानते गुरु, सत्संग सुन लिया, कीर्तन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर से हो रही है, अंदर से जुड़ा हुआ है आत्मा होगी ना, उसकी तो आंखों पर जो है ना नूर अलग मिलेगा, ये आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ गई। लेकिन हम तो दबदल में फंसे हैं। घर में बड़ी दिक्कत आ जाओ जब हम गुरु से टूट जाते हैं। एक साखी महाराज जी सुनाए हैं, एक बच्चा है और उसका माँ नहीं है, माँ है उसका, बाप नहीं है उसका, और माँ का कोई साधन नहीं है कमाने का, और माँ उस बच्चे को कहती है, पुत्र 5 साल का बच्चा है वो, ले तू ये गुंगड़िया, पंजाबी भाषा में बोलते हैं गुंगड़िया, हाँ जा मैं जो ना ये बना देती हूँ और तू न बेच आकर। ठीक है। और जब वो चले सुबह, कहले ये पुत्र दिन में अगर तुझे भूख लगा है तो ये गुड़ की गड़ी ये उसके पल्ले का बांध देती माँ, भाई रोटी तो है नहीं अभी इतनी, तो ये गुड़ की गड़ी खा लिया कर दी। बोला ठीक है माँ। और कहाँ जाना तुझे? अरविंदर साहब के आगे जाकर बैठ जाइए, वहाँ संगत आओगी और वो जो ना तेरे सारे बिक जाएंगे। बोला ठीक है। और वो उनको लेकर अपने सिर के ऊपर टोकरी और माँ तैयार करके उसको भेज देती है, और बच्चा बोरी बिछाकर अरविंदर साहब के आगे जो ना बैठ जाता है। गुंगड़िया ले लो, आवाज मारता है और वो संगत आती है, वो ले लेती है बच्चे से। अब जब सारा दिन में जो उसने वो बेची है, और शाम के टाइम गुरु महाराज जी जो ना अंदर से हरमिंदर साहब से उठ गए और बाहर आ गए और उस बच्चे की तरफ लगाने लगे। अरे याद आ गई उसके, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी ने भी जो ना वो गुंगड़ी बेची थी, उसको भी याद आ गई कि मैंने भी ऐसे बेच कर जो ना गुजारा करा। अब गुरु महाराज जी कह लगे, पुत्र कितनी सेल करी है? उन्हें बगैर गिने जो ना लले गुरु महाराज जी ये मरा नहीं मेरा ये है। बोले यहाँ कार सेवा चल रही है और उसमें लग जाएगी देश से। अब उस बच्चे ने जो ना सारी महाराज जी को सेवा दे दी। अब महाराज जी जो ना लेकर चले गए और बच्चा सामने गया घर, बच्चे को डर चढ़ गया, अरे घर में तो रोटी अभी नहीं है खाने के लिए, और इन उसी पैसे का उसने वो छोले लेने थे और उसी से आटा ले जाना था घर में। अब लेकर कहाँ जाऊँ, पैसा न गुरु लेकर। बच्चा गया घर, कहने लगे पुत्र आज कितने की बिक्री होगी? अब माँ
बिक्री तो हुई थी और गुरु महाराज जी आ गए अंदर से और वो लेके सारी सेवा। अब माँ देखो संस्कारिक थी, उसने गुरु की संगत अटेंड करके कहना कि पुत्र बहुत बढ़िया करा तुमने, सारी सेवा देती है काम। कहने लगा माँ रोटी राटी तो, कहने लगी पुत्र आटा ही नहीं, मैं खांसी लाऊं, पैसे वहां चले गए सारे, लेकिन घबराना नहीं। माँ ने जो है ना अगले दिन उसमें से थोड़े वो छोले बचे हुए थे, अगले दिन फिर जो है ना वो उबाल गए और उस बच्चे को दे दिए। उस दिन वो छोले उसके 50 पैसे के बिके। अगले दिन फिर वो लेकर आ गया, फिर वही बैठ गया, फिर बेचने लग गया। शाम के टाइम फिर महाराज जी आ गए वहां, महाराज जी उसकी तरफ लगा कर रसम में गए। कहने पुत्र आज कितनी सेल हुई है? कहने लगा महाराज जी वो भी दे दी। तो महाराज जी ने जो गिनी तो 30 पैसे, पहले दिन 50 पैसे, दूसरे दिन 30 पैसे। महाराज जी उनको भी लेकर चले गए। फिर घर आ गया और मम्मी कहने लगी आप पुत्र आज कितनी सेल हुई? कहने लगा मम्मी आज भी गुरु महाराज जी ले गए सेल लग। बोले कोई बात नहीं, ले गए तो ले गए। तीसरे दिन वो थोड़े और बचे रहे थे छोले, माँ ने जो ना वो छोले फिर जो ना उसको उबाल कर फिर उसकी टोकरी में रख कर वो भेज दिया। अलग ले पुत्र जा ले जा, और वो लेकर वो फिर बैठ गया। अब तीसरे दिन गुरु नहीं आया वहां पे, और ये माँ ने समझा दिया था, मैं बोली अगर आज गुरु नहीं आओ ना तो खुद जाइए वहां दरबार के अंदर, और जो सेवा है ना तो दिया ही जा गुरु महाराज। माँ का संस्कार कैसा हो रहा बच्चे के प्रति। अब वो बच्चा जो होना बेचारा बेच का है, और वो गया सबका पीछा खड़ा हो गया वो, अब सारी संगत ने महाराज जी से प्रसाद ले लिया, और वो बच्चा जो है खड़ा खड़ा देख रहा, और गुरु ने जो है उसको देख लिया, बोला पुत्र उड़े ना, कितनी बिक्री कर लिया तुमने आज? बोला ये हमारे पहले दिन 50 पैसे, दूसरे दिन 30 पैसे, तीसरे दिन 20 पैसे। बोला 20 पैसे के बिके बस। बोला गुरु महाराज जी हम गरीब, आप गरीब हैं, अब 3 दिन से जो है ना मैं और मेरी माँ जो है वो भूखी है, हमारे घर में भी आटा नहीं है, और वो थोड़े बच रहे थे, मेरी माँ ने मुझे दे दिए, अरे यही थे, यही बेच कर मैं अपने पास लिया। अब 3 दिन से गुरु महाराज जी हमने रोटी नहीं खाई है, हम भूखे हैं कभी। अब महाराज जी ने जो ना ऐसे नजर रखा, मैं बोला पुत्र की भूखा रखा। 2 दिन जो ना इस अमृतसर शहर का जो ना संसा बढ़ेगा, जा दे दिया तेरे को। एक नजर में उस बच्चे को इतना दे दिया महाराज जी ने, उसका सब कुछ पलट दिया। देखो संत जी अपनी बात था ना, नजर में पलट दिया ना, बोला जा दे दिया तेरे को, आज के बाद ये नहीं बचेगा तुम। और अमृतसर में आज भी वो दुकान है, मशहूर हो छोले वाली दुकान वाले बेचने वाली, नवल से बदल दिया। अगर गुरु चाहे क्या नहीं बदल सकता, लेने वाला चाहिए गुरु के ऊपर। लेकिन हम अपनी अकल से काम लेते हैं, हम अपनी मति से काम करते हैं, और जहां अपनी मति आ गई ना वहां जो है ना मार खाएंगे। अगर गुरु की मति से हम काम करेंगे ना, हम कभी मार नहीं खाएंगे। अपनी मति ना यूज करेगा, कोई भी काम करो गुरु महाराज जी हमें नहीं पता, आपने दे रहा इस काम का और ये आपने आगे करना, लेकिन हम घर में किसी की नहीं सुनते, हम और अपने से समझते नहीं किसी को भी। 1 मिनट हम साइड में करते हैं, हम सब क्या ही नहीं, और बोल लेंगे हम सबसे ज्यादा, फिर हम मार खाते हैं। गुरु देखता सुनकर क्या मैंने यही सुनाया सत्संग में, मैंने यही काम दिया है सत्संग में, तो कैसे बोल रहे हो? फिर गुरु क्या करेगा?
फिर उस घर के अंदर जो ना दुखाने शुरू हो जाएंगे। जब उसकी माने नहीं रहे हम, फिर दुखी होंगे हम। और जब उसके कहने और बाणे में चलेंगे तो मतलब कट्टा लग जाए हमारा। रात की बात है, रात के तिलक नगर में सत्संग था। तो मैंने जैसे ही एंट्री करी उस घर के अंदर, तो एक डोगी था और वो पैरों में पड़ गया। मैंने उसको ऐसे आता रखा, गुरु महाराज याद तेरी आत्मा। अब जब वो सत्संग चल रहा था ना, उसकी जो है एट द स्पॉट में डेथ हो गई। महाराज जी ने देखो उसकी मुक्ति कर दी। मैं अंदर गया और वो आई। अब मैंने उसको ऐसे हाथ रखकर महाराज जी से अरदास लगा दिया, महाराज जी ये आपकी आत्मा है या इस रूप मारी है, और थोड़ी देर में जाओ ना वो खत्म हो, लेकिन महाराज कर दिया उसका खत्म। बिल्कुल कति राष्ट्रपुरुष थी, कति खेल रही थी वहां। और मैं जब भी अंदर गया वैसे हाथ रखे, गुरु महाराज तेरी आत्मा है। और मैं क्या कर अंदर चला गया। अब थोड़ी देर में वो बैठी नींद मर गई, अन्नू और मर गई, बाबा जी वो डोगी मर गई। और उनके परिवार वाले रो रहे सारे बैठ कर। अरे मगर मुक्ति होगी उसकी, उसका बदल दिया इस जुनी से। महाराज जी ले गया उसको, निकाले किसी के बदल दी इसकी जुनी। महाराज जी कहाँ कुत्ते की जुनी, कहाँ ही उसको अच्छी जुनी में देगा। महाराज जी सत्संग सुनने दी, वो काफी दिन से सत्संग हो रहे थे उस घर के अंदर भी। तो ये गुरु है, ये तो इसका तो बेअंत है ये। जब ही तो महाराज जी का 3 लोग का नाथ है, ऐसे ऐसे सेवक पड़े हैं। हिस्ट्री सुना ना उनकी, 5 बहने या 5 बहने रात ही बताई है। और वो बंदा महाराज जी के, इसको थोड़ा भाई इसको बंद कर दिया अभी, इसको बंद कर दिया। ये जो है ना जितने भी ये सारी टहनी है, ये पेड़ है, ये जड़ है भैया, इस सब फूटी हुई है, इसी में से निकली हुई है। लेकिन जड़ तो जड़ ही होती है, गुरु तो गुरु ही होता है। ये तो गुरु ऐसा है जिसने जो सारे धर्म जो लोने के अंदर जोड़ दिए। इसमें किसी का भी कोई नीच ऊंच नहीं देखता, काम मिलेगा ऐसा गुरु। लेकिन हम इसको समझ नहीं रहे गुरु महाराज जी को। तो सत्संग दे ऐसा गुरु, अभी तो शरीर रूप में देख रहे हो आप इसको, इसका सूक्ष्म स्वरूप नहीं देखा हमने भी। और वो कैसे दिखेगा, वो सिर्फ नाम सुमरण करेंगे ना, जब इसका सूक्ष्म स्वरूप। और जब उसके दर्शन हो जाएंगे, आपकी नींद खत्म हो जाएगी। फिर तो 24 घंटे नाम जप लो बैठ के, नाम जप लो बैठ कर, महाराज जी के दर्शन कर लो, महाराज जी ऑटोमेटिकली खेच पड़ जाएगी आपकी नाम पर। और अब तो आप अपनी मन मर्जी चला रहे हो, ले लिया दिन में भी, सुबह भी ले लिया। अब ना उठेगा तो लेकर इसी का। लेकिन जब वो अंदर से जाग जाएगा ना, हम फिर नहीं तुम बैठ सकते, रुक ही नहीं सकते, किसी को भी रोक के नहीं रुक सकते तुम नाम लिए बगैर दे। लेकिन गुरु बगैर पार उतारा नहीं हुआ। मुझे सोचा मैं घर में बैठकर नाम जप लूंगा। संगत तो एक बगीचा है, इसके अंदर बैठकर नाम जपना कई गुना फल मिलता है। और घर में बैठकर नाम जपोगे उसका अलग फल मिलता है। ये तो सत्संग है महाराज जी का, जहां भी बैठे हो ये सत्संग है। और ये फूल खिले हुए हैं एक यहाँ बैठ कर, तो हम घर से जो ना पता नहीं किस स्वभाव में आते हैं, क्या भाव लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ बैठ कर जो ना महाराज जी कीर्तन नहीं पलट देता हमारा। अगर हम खाली होगा बैठे हैं तो ऑटोमेटिक कीर्तन में हम ठीक हो जाएंगे।
अब जो हम घर से ही भड़काए हैं, फिर इसमें गुरु क्या करेगा? फिर किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। यहाँ तो घर से चला ना मुझे, और यहाँ भी आने का बैठा महाराज जी, कति जो मेरे अंदर चले ना इसको खत्म कर, कति खाली होगा बैठे। जब तो आपके अंदर कुछ जाएगा, एक पानी का गिलास है पहले से भरा हो, और उसमें और पानी डाल लेंगे तो कौन सा पानी निकलेगा उस गिलास में से? पहले वाला निकलेगा। ऊपर से हम पानी डालेंगे, पहले से वो गिलास भर रहा, तो वो पहले वाला पानी बाहर आएगा ना। जब आप नाम जपोगे तो आपके अंदर जो पहले के जो कर्म है ना वो आएंगे तो आपका ध्यान भटकेगा। फिर ध्यान भटकेगा तो अपने दुख भी आएंगे फिर थोड़ा, क्योंकि वो गंदा में गया बाहर आपके अंदर से। जैसे उस पानी के गिलास से पानी करोगे, सत्संग चल रहा आपका, ऐसा ना करोगे। अभी होया ये, फिर थोड़ी देर होया, मैं अभी चलेगा। मैं पहले ही सुन लो, एक बच्चा है 5 साल का, और उसकी माँ है, बाप है नहीं, और वो बच्चा आंखों से अंदर दिखता नहीं उसको। ऐसा समय आ गया जैसे अब ज्यादा बारिश हो रही है, एक टाइम ऐसा आ गया बिल्कुल सूखा पड़ गया, पानी नहीं रहा, कभी काला पड़ गया, पानी नहीं मिला। अब वो बच्चे को प्यास लगी, कहने लगा माँ मुझे पानी चाहिए।